बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल अज़ीज़ हसन है। तो हम डिस्कस कर रहे थे अमेरिका चाइना, उसकी जो अमेरिका दुनिया का चौधरी कैसे बना। तो अब जो इस वक्त सिचुएशन है, तो उस वक्त चाइना ने, रशिया ने, साउथ अफ्रीका ने, इंडिया ने और एक दो मुल्कों ने मिल के एक बेग बनाया था ब्रिक्स के नाम से, ठीक है। और अब ये जो ना प्लान कर रहे हैं कि अब जो इन मुल्कों के दरमियान जो ट्रेडिंग होगी वो डॉलर के बजाय वो अब युआन में होगी, यानी चाइनीज़ करेंसी में होगी, जिसके ऊपर बहुत सारे भी मामला चल रहे हैं। अब देखते हैं ऊँट किस करवट बैठता है। लाजमी बात है, जो ताकतवर होता है वो अपना फैसला मनवा के रहता है। तो हम ये नहीं कह सकते भाई अमेरिका तबाह हो जाए या चाइना तबाह हो जाए। दुनिया में किसी को तबाह नहीं होना चाहिए, ठीक है। वहाँ लोग रहते हैं, हमारे जैसे लोग रहते हैं, तो कोई भी तबाह होगा तो नुकसान जो है इंसानों का ही होता है। लेकिन मसला ये है कि ताकतवर जो है वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि दूसरा ताकतवर पैदा हो, और जब दूसरा ताकतवर बन जाता है वो भी खामोश नहीं बैठता। तो अब ये वाली सिचुएशन है। तो दुनिया में इस वक्त जो है ना सख्त पावर की रसाकशी है कि चाइना पावर में आएगा या अमेरिका पावर में आएगा। इकोनॉमिकली देखा जाए तो अमेरिका इस वक्त भी नंबर 1 पोजीशन पे बैठा हुआ है, लेकिन जो जिस रेट से चाइना बढ़ रहा है उस हिसाब से जो है चाइना जल्दी अमेरिका को इकोनॉमिकली सुपरसीड कर जाएगा, आगे निकल जाएगा। तो इस वक्त दुनिया में अमेरिका की चुतराहट बड़ी ख़तरे में है, और चाइना जो है दुनिया का सुपर पावर जो है ना एक्सपेक्टेड है, क्योंकि बड़ा मुआशी हब है, बहुत बड़ा मुल्क है। चाइना दुनिया में सबसे बड़ी आबादी रखने वाला मुल्क है, तो एक बड़ी मार्केट है। और अमेरिका की जो पॉपुलेशन है वो तकरीबन कोई 35 करोड़ के आसपास है। चाइना की पॉपुलेशन समझो कि उससे 3-4 गुना ज़्यादा है। तो ऐसे बड़े मुल्क के साथ compete करना उनके बस की बात नहीं है, क्योंकि मसला ये होता है जितने ज़्यादा लोग होते हैं वो उतनी मार्केट भी होती है, उसकी कंजम्पशन भी उतनी होती है, उससे उतना टैक्स भी कलेक्ट होता है, उससे उतनी चीज़ें भी बनती हैं, ह्यूमन रिसोर्स भी उनके पास होता है, लेबर भी होता है, ठीक है, सारी चीज़ें। और अमेरिका के अंदर जो है लेबर बहुत महंगा है, ठीक है। चाइना के अंदर उस हिसाब से लेबर सस्ता है, तो वो सस्ती चीज़ें बना के मार्केट में बेच देते हैं। तो अब अमेरिका जो है, आपने देखा होगा कभी नरेंद्र मोदी ने जब इंडिया के जो वज़ीर-ए-आज़म हैं, जब अमेरिका में का दौरा किया तो उनको जो ना बहुत बड़ा प्रोटोकॉल मिला अनएक्सपेक्टेडली, यानी हिस्ट्री में कभी भी किसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर को इतना प्रोटोकॉल नहीं मिला। तो जो ये एक्सपेक्टेड है, क्योंकि इंडिया भी एक बड़ी इकोनॉमी है और बड़ा मुल्क है, बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, तो ये एक्सपेक्टेड है कि अमेरिका जो है इंडिया के सर पे हाथ रखेगा और उनको परमान चढ़ाएगा। अब चूँकि इंडिया जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, उनको वो अपने फ़ैसलों में खुद मुख्तार है, वो किसी का मखरूज़ नहीं है, तो अमेरिका के साथ वो हाँ में हाँ ज़रूर मिलाएगा, लेकिन बिल्कुल उनके जो ना इंस्ट्रक्शन को एज इट इज़ फॉलो करे, ये माजी में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती। तो अब देखना होगा कि अमेरिका इंडिया के ऊपर हाथ तो रख रहा है। इंडिया जो है वो क्या चाइना के मुकाबले में इकोनॉमिकली तो ग्रो करना चाहेगा, लेकिन क्या अमेरिका ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि इंडिया जो है वो उसको इतना पावरफुल किया जाए कि वो चाइना के साथ जंग करे? ये जो है वो बाद की बात है। ये बहुत ही इसके चांसेस जो है वो रेयर हैं कि ऐसी नौबत आ जाए या ऐसी सिचुएशन पैदा हो, लेकिन दुनिया है, कुछ भी हो सकता है। और इस पूरी सिनेरियो के अंदर पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? पाकिस्तान हमेशा से अमेरिका का एतादी रहा है, ठीक है, और आज भी जो ना अमेरिका का एतादी है। ये जो IMF है, ये जो वर्ल्ड बैंक है, ये जितने भी इदारे हैं, ये अमेरिका के ज़ेर असर होते हैं। और अभी भी अगर हमें IMF से पैसे मिले हैं तो लाजमी बात है इसके पीछे भी जो है जो अमेरिका की कंसेंट शामिल है, ग्रीन सिग्नल है, तो हमें वो पैसे मिले हैं। तो एक्सपेक्टेड यही था कि पैसे मिलेंगे, क्योंकि यहाँ से जो ना IMF ने या अमेरिका ने ये देख लिया था कि अगर पाकिस्तान को वो रेस्क्यू नहीं करते तो शायद चाइना जो है वो पाकिस्तान को पैसे दे के इसको रेस्क्यू कर लेता। तो इस वजह से ना चाहते हुए भी उन्होंने जो है ना पाकिस्तान के साथ मुआहदा किया, और ये IMF का मुआहदा हो गया, जिससे हमारी जो करेंसी को
हमारे इकोनॉमिक कंडीशंस को थोड़ा बहुत वक्ती तौर पे एक रिलीफ मिला है। परमानेंट सोल्यूशन नहीं है ये, लेकिन वक्ती तौर पे रिलीफ मिला है। तो ये थोड़ा सा एनालिसिस था मेरी तरफ से, जो कि पूरी दुनिया में आप भी देख रहे होंगे चीज़ों को, मैंने भी देखा है, ऑब्ज़र्व किया है। उसमें कोई अगर अपना इनपुट देना चाहे तो कमेंट बॉक्स में आके इनपुट दे सकता है, तो उसके ऊपर हम फर्दर डिस्कस कर सकते हैं। तो ये लास्ट पार्ट था, इसको मैं कंक्लूड करता हूँ यहीं पे। थैंक यू वेरी मच।